बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हमारे साथ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, सही है। द कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस वन इज द प्रोपोजिशन, ये हमारे साथ एक प्रोपोजिशन है, इफ पी देन क्यू, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि इफ पी देन क्यू। अच्छा, इसको, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये P जो है हमारे साथ, P ये हमारे साथ, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और Q है जो है इसको हम कंक्लूजन कहते हैं, सही है। अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज किस तरह आती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में छुपा हुआ है, इफ P देन Q, इसमें इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अच्छा, What is mean by if P then Q, मतलब इसका मतलब क्या है, ये if P then Q का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, if P स्टेटमेंट इज ट्रू then Q स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी ट्रू, मतलब अगर ये P पार्ट ट्रू हुआ तो Q पार्ट स्टेटमेंट जो है ये भी हमारे साथ क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन इसमें ये एक पॉइंट नोट करें कि if it doesn't mean that if P statement is not true then Q will also be not true, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि जब P हमारे साथ ट्रू ना हो, P स्टेटमेंट हमारे साथ ट्रू ना हो तो Q भी हमारे साथ ट्रू ना होगा। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर हमारे साथ P स्टेटमेंट ट्रू हो, P स्टेटमेंट अगर हमारे साथ ट्रू हो तो Q स्टेटमेंट भी हमारे साथ ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमने बात की, इसका ये मतलब नहीं है कि जब P स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो Q स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अच्छा देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि if P is not true then Q can be anything, मतलब Q की फिर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हम इस तरह नहीं कह सकती कि P स्टेटमेंट इज ट्रू देन Q स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ Q स्टेटमेंट भी हमारे साथ क्या होगा, अगर P स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो Q स्टेटमेंट भी हमारे साथ ट्रू नहीं होगा। नहीं, इस तरह बात नहीं है, बल्कि बात हमारे साथ ये है कि इफ, अच्छा इसको मैंने इधर मुकम्मल भी लिखा है, मतलब मैंने इधर 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप लोग देख सकते हो। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, फिर मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा। लेकिन इन तीनों पॉइंट का जो हमारे साथ खुलासा आता है वो हमारे साथ ये है कि ये जो है, ये इफ P देन Q, इसका मतलब ये है इफ P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू। अगर P हमारे साथ ट्रू हुआ तो Q भी हमारे साथ ट्रू होगा। बट इफ P इज नॉट ट्रू, लेकिन अगर हमारे साथ P ट्रू नहीं हुआ देन Q कैन नॉट बी ओके, देन Q कैन बी एनीथिंग, तो फिर Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हमारे साथ P की वैल्यू, ये हमारा प्रिंसिपल है, सारा इसी Q पर बेस करता है, सही है। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने इधर 3 पॉइंट्स आप लोगों को लिख दिए, और इस 3 पॉइंट्स का खुलासा मैंने आपको इधर लिखा है कि हमारे साथ अगर P ट्रू हो और P ट्रू हो तो Q भी ट्रू होगा। लेकिन अगर P ट्रू ना हो तो Q हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। बस सिंपल यही बात है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसकी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। अगर आपको इधर समझ नहीं है तो मैं आपको आगे भी समझा दूंगा, सही है। इसका मतलब है कि if P इज़ ट्रू, अगर हमारे साथ P ट्रू हो तो Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर P ट्रू ना हो तो Q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इस तरह नहीं है कि जब P ट्रू ना हो तो Q भी ट्रू नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल को इधर समझते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, अच्छा P Q मैंने दो जो इनपुट्स है वो लिए, सही है। पहले इसकी मैंने टेबल बनाई है। अच्छा, अब ट्रू, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ,
इफ आई एम हंग्री आई विल, देन आई विल ईट एप्पल। सही है। तो अगर आप इधर देखिए, इफ आई एम हंग्री, तो आई एम हंग्री, देखो इसको मैंने, अगर मैं भूखा हूँ तो मैंने इसको लिए क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। सही है। आई विल ईट एन एप्पल, तो मैं एप्पल खाऊंगा, ये भी ट्रू है। तो एज अ होल हमारे साथ जो इम्प्लीकेशन है वो हमारे साथ क्या होगा, ट्रू होगा। अब इस स्टेटमेंट के लिए इफ आई एम हंग्री, तो अगर मैं भूखा हुआ, सही है, देन आई विल नॉट ईट एन एप्पल, तो मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, मतलब इधर क्या हो गया, ये नॉट हो गया। अगर मैं भूखा हुआ तो मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो सही बात नहीं है कि आप भूखे भी और आप कुछ खाते भी नहीं हो, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सही है। तीसरा जो हमारे साथ स्टेटमेंट है, इफ आई एम नॉट हंग्री, इफ आई एम नॉट हंग्री देन आई विल ईट एन एप्पल, तो ठीक है मैं खा सकता हूँ, अगर मुझे भूख ना भी लगी है तो मैं एप्पल को खा सकता हूँ। तो एज अ होल हमारे साथ एप्लीकेशन क्या है, ट्रू है। सही है। इधर मैंने ये हंग्री के नीचे क्या लिखा है, इफ आई एम नॉट हंग्री आई विल ईट एन एप्पल, तो ईट के लिए मैंने टिक मार्क लगा दिया। सही है। अब ये नीचे जो स्टेटमेंट है, इफ आई एम नॉट हंग्री, अगर मैं भूखा नहीं हुआ, देन आई विल नॉट ईट एन एप्पल, तो मैं एप्पल नहीं खाऊंगा। तो एज अ होल ये भी हमारे साथ क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इफ P इज ट्रू, इफ P इज ट्रू देन Q ऑल्सो ट्रू, तो Q हमारे साथ हमेशा ट्रू होगा। सही है। तो आप इधर देख सकते हो कि इफ P इज ट्रू, तो Q भी हमारे साथ क्या है, ट्रू है, तो हमारे साथ रिजल्ट ट्रू आ गया। इफ P इज ट्रू, तो इधर लॉ में हमें क्या पढ़ता कि Q इज ऑल्सो ट्रू, Q भी हमारे साथ क्या होगा, ट्रू होगा। तो इधर ट्रू नहीं है, F है, तो इसलिए हमारे साथ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इफ P इज नॉट ट्रू, अगर P हमारे साथ ट्रू ना हो, देन Q कैन बी एनीथिंग, मतलब Q हमारे साथ फिर कुछ भी हो सकता है। तो देखो इधर P हमारे साथ क्या है, ट्रू नहीं है, तो Q हमारे साथ ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इसलिए हमारे साथ सेंटेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इधर भी देखो, इफ P इज नॉट ट्रू, P हमारे साथ ट्रू नहीं है, F है, देन Q कैन बी एनीथिंग, तो Q हमारे साथ क्या है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों सूरत में हमारे साथ स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। चूंकि ये जो है ये और ये हमारी लॉ को फुलफिल कर रहा है। लॉ में हमारे साथ क्या कह रहा है कि इफ P इज नॉट ट्रू देन Q कैन बी एनीथिंग। इफ P इज नॉट ट्रू, देखो इसमें P हमारे साथ क्या है, ट्रू नहीं है, तो Q कैन बी एनीथिंग। तो इधर Q अगर T है फिर भी मैंने ट्रू लिखा है, और P हमारे साथ अगर F है फिर भी मैंने ट्रू लिखा है। ठीक है। अच्छा, इस ट्रुथ टेबल के लिए मैंने एक और भी एग्जांपल इधर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। ओके, सो वी कैन ऑल्सो टेक स्मोक डिटेक्टर दैट डूइंग अलार्म ऑन डिटेक्टिंग स्मोक। मतलब हम एक स्मोक डिटेक्टर को अगर हम एग्जांपल ले लें तो इसको भी हम एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। सही है। किस तरह, अच्छा अब देख लेते हैं। इफ स्मोक, मतलब ये हमारे साथ एक ऐसा आला है जो स्मोक करने पर जब वो स्मोक को डिटेक्ट करे तो वो एक किस्म का अलार्म करता है। सही है, आवाज़ देता है। तो इसकी अब एग्जांपल ले लेते हैं। इफ स्मोक देन अलार्म, तो मैंने इसका एज अ ट्रुथ टेबल इधर बनाया हुआ है। सही है। फिर इधर मैंने क्या किया है कि अगर इफ स्मोक को मैं P का नाम दे दूँ, देन अलार्म को मैं Q का नाम दे दूँ, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, P एंड Q। सही है। P इम्प्लाइज Q। सही है। तो इफ स्मोक, अगर स्मोक हुआ देन अलार्म, तो अलार्म होगी। तो देखो इफ स्मोक नहीं है, देन अलार्म, तो अलार्म भी नहीं है। ठीक है ना। स्मोक भी नहीं है, इफ स्मोक नहीं है, देन अलार्म, तो अलार्म भी नहीं है। तो हमारे साथ क्या है, स्टेटमेंट ट्रू आ गया, क्योंकि ना स्मोक है तो स्मोक नहीं है, अलार्म नहीं होगा। हमारे साथ स्टेटमेंट क्या आ गया,
ट्रू आ गया। ठीक है, अब इफ स्मोक, अब इधर देखो स्मोक नहीं है, देन अलार्म, लेकिन अलार्म है। ये हमारे साथ क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे साथ जो कानून है, जो लॉ है, वो हमारे साथ क्या है कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू। सही है, बट इफ P इज नॉट ट्रू सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट Q विल बी ऑल्सो नॉट अ ट्रू। सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ Q भी क्या हो, ट्रू ना हो। तो देखो हमारे साथ F हमारे साथ क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सही है, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, ट्रू है। तो एज अ होल हमारे साथ रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। सही है, अब इधर देखो इफ P इज ट्रू, हमारे साथ क्या है, इफ स्मोक, अगर स्मोक है देन अलार्म, लेकिन अलार्म नहीं होगी। सही है, स्मोक है लेकिन अलार्म उसने नहीं की, तो हमारे साथ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि उधर दुआ है। सही है, दुआ को उसने डिटेक्ट किया, दुए को, लेकिन अलार्म नहीं दिया, तो हमारे साथ स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इधर देखो स्मोक है, इफ स्मोक मतलब स्मोक है, अलार्म, तो उसने अलार्म भी दिया हमें। सही है, तो हमारे साथ स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा और भी इधर एग्जांपल से प्रूव किया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इन द अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सही है, हमारे साथ एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। सही है, अच्छा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि देयर इज़ नो स्मोक, हमारे साथ कोई स्मोक नहीं है, दैट्स वाई देयर इज़ नो अलार्म, स्मोक नहीं है तो अलार्म भी नहीं होगा। सही है, सो द सिस्टम इज़ ओके, हमारे साथ सिस्टम ओके है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब इसमें हमारे साथ कोई भी मसला नहीं है, इसलिए मैंने इधर ट्रू लिखा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है ये, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज़ नो स्मोक, हमारे साथ कोई दुआ नहीं है। देखो मैंने 0 लिखा है, मतलब F लिखा है, हमारे साथ स्मोक नहीं है। बट अलार्म इज रिंगिंग, लेकिन अलार्म जो है वो अलार्म दे रहा है ना। सही है, वो बज रहा है। स्टिल वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मसला तो हमारे साथ स्मोक से होता है ना, आग ना लगी हो इसलिए। बिकॉज देयर इज़ नो इशू विथ अलार्म, हमारे साथ अलार्म के साथ कोई इशू नहीं है। सिस्टम इज़ ओके, तो हमारे साथ एज अ होल सिस्टम क्या है, ओके है, इसलिए मैंने इधर ट्रू लिखा है। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज स्मोक, हमारे साथ स्मोक है, इसलिए मैंने इधर 1 लिखा है, देयर इज स्मोक बट द अलार्म इज नॉट रिंगिंग, लेकिन अलार्म नहीं बज रहा है। वी हैव अ प्रॉब्लम, अब हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम है, सिस्टम इज नॉट ओके, इसलिए मैंने इधर F लिखा है। इस ये जो पैटर्न है इसके लिए मैंने इसीलिए F लिखा है। ये जो चौथा हमारे साथ स्टेटमेंट है, ये हमारे साथ क्या है, देयर इज स्मोक दैट्स वाई वे अलार्म इज रिंगिंग, अलार्म हमारे साथ बज रहा है। वी आर ऑल गुड, हमारे साथ सिस्टम ठीक है, सिस्टम इज ओके। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर ने भी ये लिखा हुआ था, इफ 1 इज इक्वल टू 1 देन 3 इज इक्वल टू 3। सही है, तो मतलब हमारे साथ क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो एज अ होल हमारे साथ रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये हमारे साथ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारे साथ इसलिए था 1 1, तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। सही है, इफ 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे साथ ट्रू आ गया। देन 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे साथ क्या आ गया, ट्रू नहीं आया, ये हमारे साथ फॉल्स आ गया। सही है, तो ये हमारे साथ किस लिए है, ये दूसरा जो वैल्यूज है इसके लिए है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ कानून ये है कि इफ P इज Q देन इफ P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन इधर देखो P ट्रू है लेकिन Q ट्रू नहीं है, तो कानून की मुखालिफत कर रहा है, इधर कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स शुमार करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो इफ 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे साथ क्या है, गलत है, क्योंकि 2 तो 3 के बराबर नहीं है ना। देन 4 इज इक्वल टू 3, तो फिर ये भी हमारे साथ गलत है, तो ये हमारे साथ किसके लिए है, इसलिए है, हमारे साथ P भी गलत है, Q भी गलत है, इसलिए हम इसको ट्रू शुमार करते हैं।
अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ये भी ट्रू फॉल्स है, ये भी पास है, तो आपने इसको ट्रू क्यों लिया? क्योंकि हमारे साथ कानून में हमने ये पढ़ा था, जो इसकी लॉ थी, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल स्टेटमेंट जिस लॉ के ऊपर बेस करता है, वो लॉ क्या करता है, कहता है कि if P is true then Q is also true, but if P is not true then it is not necessary that Q is not true। समझ आ गई ना? अगर हमारे साथ P ट्रू हो तो Q भी हमारे साथ ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ P ट्रू ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि Q भी हमारे साथ ट्रू नहीं हो। Q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने इसको ट्रू बनाया है, क्योंकि ये हमारे लॉ को फुलफिल करता है। सही है। अच्छा, ये लास्ट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ़ 2 इज इक्वल टू 1, ये हमारे साथ गलत है, 2 तो हमारे साथ 1 के बराबर नहीं है। देन 3 इज इक्वल टू 3, तो फिर 3 हमारे साथ 3 के बराबर है। ये हमारे साथ इस पैटर्न के लिए है, और ये पैटर्न भी हमारे साथ लॉ के मुताबिक ठीक है, क्योंकि लॉ हम क्या 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 कहता है कि इफ P इज़ नॉट ट्रू, अगर P हमारे साथ ट्रू ना हो तो हमारे साथ Q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो इसलिए हमारे साथ रिजल्ट ट्रू है। क्योंकि अगर हम ट्रू लेके P अगर हमारे साथ फॉल्स हो तो हम ट्रू लेके या फॉल्स लेके हमारे साथ स्टेटमेंट ट्रू ही आएगा। सही है। अच्छा, तो अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ये जो ये इसमें ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। और इस स्टेटमेंट को हम किस तरह रीड करेंगे, इट इज़ रीड एज P इम्प्लाइज Q। सही है, इसको हम इस तरह रीड करेंगे। अच्छा, मज़ीद इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं P को कहूँ कि आई एम हंग्री, सही है, P हमारे साथ आई एम हंग्री के बराबर है, Q इज इक्वल टू आई ईट एन एप्पल, देन सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ इफ आई एम हंग्री देन आई विल ईट एन एप्पल। तो इसका फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ आई एम हंग्री, तो देखो P हमारे साथ क्या है, आई एम हंग्री, तो इफ आई एम हंग्री मतलब हमारे साथ ये सेंटेंस क्या है, इफ, फिर उसकी बाद क्या है, देन। लेकिन ये इफ वाले सेंटेंस के बाद हमारे साथ क्या है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री हमारे साथ क्या है, P है। तो इफ P देन के बाद हमारे साथ, देन के बाद कौन सा सेंटेंस है, आई विल ईट एन एप्पल, तो आई विल ईट एन एप्पल हमारे साथ क्या है, Q है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में इफ P देन Q, जो कि हमारे साथ बराबर है P इम्प्लाइज Q। सही है। आई होप इसकी समझ आपको आ गई। अच्छा, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि P इम्प्लाइज Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q इम्प्लाइज P। सही है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना। इसकी अगर हम ट्रूथ वैल्यूज़ भी बनाए ना, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ और इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ में फ़र्क होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है P इम्प्लाइज Q, ये नॉट इक्वल टू इफ Q देन P, ये हमारे साथ इसके बराबर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे साथ इसके बराबर नहीं है, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे साथ इसके बराबर है। ये हमारे साथ क्या है, इफ Q देन P है, लेकिन ये हमारे साथ क्या है, इफ P देन Q। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इफ P देन Q, इसको हम इस तरह नहीं कहेंगे कि इफ Q देन P। सही है। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो हमारे साथ क्या है, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, इसको हम प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, और इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन, इसको हम किस तरह, ये जो हमारे साथ इम्प्लीकेशन है, ये जो हमारे साथ प्रोपोजिशन है, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q। सही है, चूँकि हमारे साथ इसके बराबर है। इफ P Q, ये भी हमारे साथ क्या है, इसके बराबर है। P ओनली इफ Q। सही है। Q व्हेनेवर P इज सफिशिएंट फॉर Q।
ये भी हमारे साथ क्या है, P इम्प्लाइज Q के बराबर है। नॉट P अनलेस Q, ये भी हमारे साथ P इम्प्लाइज Q के बराबर है। अच्छा, अगर अब कोई इसके सामने ये लिखे कि नहीं ये तो हमारे साथ इसके बराबर है, क्योंकि Q पहले आया है और P बाद में आया है, तो ये हमारे साथ इसके बराबर हो जाएगा, तो ये गलत है, ये हमारे साथ इसके बराबर नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये हमारे साथ ये प्रोपोजिशन इस प्रोपोजिशन के बराबर है, ठीक है। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये इस फॉर्म के लिए है, P इम्प्लाइज Q के लिए है, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।